नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पश्चिमी बंगाल की। आप सभी को पता है इंडिया अलायंस बन चुका है। पहले लग रहा था कि बहुत मुश्किल है, लेकिन कैसे कैसे करके जो है वो यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन अब जो है, हमने एक वीडियो में पहले ही बात की थी कि पंजाब में जो है वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो दिक्कत देगा, और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन अब जो खबरें आ रही है वो आ रही है पंजाब के बाद में दूसरा सबसे बड़ा राज्य यहाँ पे, और दो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी, इन दोनों ने ही राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को जैसे निपटाने का ही सोच लिया हो। ठीक ये उसी तरफ जो है वो कदम बढ़ा रहे हैं। और ऐसा मैं जो है वो इसलिए नहीं कह रहा कि कोई कांग्रेस पार्टी से किसी का बैर है या कैसे। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी बन चुकी है कि इसके खुद के जो नेता है वो ही इसको खत्म करने के लिए तुले हुए हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि गठबंधन से पहले भी हमने बात की थी कि अगर कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन या विपक्षी गठबंधन का हिस्सा रहती है तो इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो कांग्रेस पार्टी को ही होगा। और कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि इससे जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वो हरा लेंगे। तो ऐसा तो जो है वो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन उससे बड़ी खबर ये है कि बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्या कांग्रेस पार्टी को खत्म नहीं कर देगी, और कैसे, उसका भी अंदाजा हम बात करेंगे। क्योंकि पहले एक वीडियो में हमने बात की थी पंजाब की। आज हम पंजाब की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे पश्चिमी बंगाल की, और वहां पे मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। आपको पता होगा पिछली मीटिंग में ममता बनर्जी ने जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करके प्रधानमंत्री पद के लिए, और राहुल गांधी को जो है वो साइड कर दिया और उनका समर्थन किया अरविंद केजरीवाल ने। अब ठीक ऐसे ही कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने जितने भी जो प्रदेश प्रभारी है, प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, उनको बुला के और उनके साथ में जो है वो इसी गठबंधन को लेके और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लेके मीटिंग कर रही है। और ऐसे ही सिलसिले में पंजाब के बाद में अब पश्चिमी बंगाल के जो है वो बड़े जो नेता थे कांग्रेस पार्टी के, और बड़े नेताओं में भी अगर हम बात करें तो अधीर रंजन चौधरी, वो भी इसमें जो है वो सम्मिलित थे। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इसके अलावा अजय माकन, आप सभी लोग जानते हो, केशव वेणुगोपाल, ये सभी लोगों की उपस्थिति में पश्चिमी बंगाल का जो नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का वो पहुंचा दिल्ली। और हुआ क्या मीटिंग में वो भी हम समझ लेते हैं। जितने भी जो नेता है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने खुले तौर पे जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को चेतावनी दी है। और चेतावनी क्या है? उनका कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी पश्चिमी बंगाल में अगर टीएमसी के साथ चुनाव लड़ती है तो इससे पार्टी के ही कुछ जो लीडर है वो बगावत शुरू कर देंगे, या इसको हम कह सकते हैं कि पार्टी विरोधी जो सुर है उसको जो है वो हवा मिलेगी। और ऐसा क्यों कहा उसको भी हम समझ लेते हैं। इसके पीछे का कारण ये था, जो कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो ये मानता है, आपने देखा होगा कि 2011 के बाद में जब से ममता बनर्जी की वहां सरकार बनी है, ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद में विपक्षी पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सीपीएम हो, दूसरी जो पार्टियां हैं उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को आपने देखा होगा मतदान केंद्रों पे, गांवों में जो है वो बम फेंके जाते हैं, कार्यकर्ताओं की और नेताओं की, लीडर्स की जो है वो हत्या कर दी जाती है। और ये लगातार जो है वो 2011 के बाद में इसका आंकड़ा पश्चिमी बंगाल में बढ़ा है। और सीधे तौर पे अगर देखें, अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी वो भी हमेशा जो है वो एक दूसरे के आमने सामने जो है वो खड़े और एक दूसरे के ऊपर कमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी का अगर नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी का अगर हाईकमान जो है अगर इंडिया अलायंस करता है, तो फिर इनके ही जो लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, वो उनका मानना है कि इससे उनके कार्यकर्ताओं का अपमान होगा और वो जो है वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियों की तरफ चले जाएंगे। एक ये कारण। दूसरा कारण की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा 295 विधानसभा सीटों में पश्चिमी बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं जिस पे चुनाव होने हैं। और जो पिछले जो चुनाव थे 295 सीटों, उसमें कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन उसके बाद में पश्चिमी मेदिनीपुर, जहां पे बाई इलेक्शन हुआ, उपचुनाव हुआ, वहां पे कांग्रेस पार्टी के एक बायरन विश्वास वो जीत के जो है वो विधानसभा पहुंचे। लेकिन कुछ समय बाद में ही खबर आई कि बायरन विश्वास ने जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के और अभिषेक बनर्जी की, ये 29 मई की मैं आपको बात बताता हूँ, 29 मई को अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली। तो उसके बाद में अभी जो है वो कांग्रेस पार्टी का एक भी एमएलए वहां पे नहीं है। और जहां एमपी की बात करते हैं तो 42 लोकसभा सीटों पे जो है वो चुनाव होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में भी जो है वो कांग्रेस के लीडरशिप जो है वो ममता बनर्जी से नाराज है। और सबसे बड़ी बात आपने ये भी देखा होगा कि जब से ये गठबंधन बना है, ये लगातार जो है वो मोदी को तानाशाह बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेसी पार्टी का जो पश्चिमी बंगाल का नेतृत्व है
वो ये मानता है कि ममता बनर्जी जो है वो तानाशाही करती है, और तानाशाही के कारण जो है उनके कई कार्यकर्ता जो है वो मारे गए, उनकी या तो हत्याएं कर दी गई, या उनके घर जला दिए गए, या उनको जो है वो गांव और अपना जो शहर है वो छोड़ के कहीं और दूसरी जगह जाके शिफ्ट होना पड़ा। तो ये स्थिति जो है वो पश्चिमी बंगाल पे बनी हुई है। और ऐसी स्थिति में हमने पहले बात की थी कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जो है वो यूपी में कुछ सीटें देने के लिए तैयार नहीं है, 2 से 3 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ने के लिए तैयार है, बाकी सभी सीटों पे जो है वो चुनाव लड़ना चाहती है। और नतीजा क्या था आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले जब सीट शेयरिंग पे बात की थी तो अखिलेश ने एक बहुत बड़ा पार्टी के ऊपर आरोप लगाया था, कांग्रेस पार्टी पे, कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी जो लीडर्स हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं को रात को 1-2 बजे तक बिठाए रखा, लेकिन फिर भी जो है वो एक भी सीट चुनाव लड़ने के लिए नहीं दी। तो ऐसी स्थिति पंजाब में जो है, पंजाब में आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है, अध्यक्ष चाहे हम बात करें राजा वड़िंग की या प्रताप सिंह बाजवा, वो पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सभी 13 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। और आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स है वो भी अरविंद केजरीवाल से कह सकते हैं कि कह चुके हैं कि पंजाब में जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन के साथ जो है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस पार्टी के लिए जो है वो स्थिति थोड़ी ज़्यादा गंभीर होती हुई दिखाई देती है। और इसी का नतीजा होगा अगर कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, बहुत बड़े बड़े जो चैनल्स वाले जो मीडिया न्यूज़ हाउस पे जो दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी को, जो चुना लगाते हैं, हो सकता है वो जो है वो कांग्रेस पार्टी को जो है इसमें लीड दिखाएं कि कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा होगा। लेकिन हम पहले ही बात कर चुके हैं, और वो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि जो कार्यकर्ता 10 साल और 20 साल से जो है वो पश्चिमी बंगाल में टीएमसी के खिलाफ लड़े, उन्होंने कई आरोप सहन किए, अगर वो पार्टी अगर अब टीएमसी के साथ में, ममता बनर्जी के साथ में गठबंधन करती है, तो फिर उसके बाद में उनके लीडर्स का क्या होगा, उनको कितनी सीटें मिलेगी। इसलिए नेतृत्व ये चाहता है पश्चिमी बंगाल का कि जो सीपीएम है उसके साथ में गठबंधन रहे, उससे उसको फायदा होगा, क्योंकि ये जो एमएलए की जो सीट जिसकी हमने बात की थी पश्चिमी मेदिनीपुर की, वो जो है वो सीपीएम के सहयोग की वजह से ही कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। और कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और सीपीएम, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के खिलाफ है। तो टीएमसी कभी नहीं चाहेगी कि सीपीएम जो है वो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हो। और टीएमसी की हमेशा से जो है ममता बनर्जी का ये एक जिसको कहें कि हमेशा पक्ष रहा है कि वो हमेशा कांग्रेस पार्टी को जो है, निकले कांग्रेस पार्टी से ही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए जो है वो पूरी प्लान उनका जो होता है। और आप देखिए कि पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो डोमिनेट किया है, पहले से ज़्यादा जो सीटें भी ली है, उनका वोट शेयर भी बढ़ा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो है वो लगातार नुकसान हुआ है। ठीक ऐसे ही जहाँ पे कांग्रेस पार्टी थी वहाँ पे आम आदमी पार्टी भी जो है वो बढ़ चढ़ के जो है वो चुनाव लड़ती है, और कांग्रेस का जो वोट शेयर जो गिरता है वो आम आदमी पार्टी जो है उसको ले जाती है। और उसका ताज़ा उदाहरण, हालांकि आम आदमी पार्टी की भी अब मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन पंजाब में हमने देखा कि कैसे कांग्रेस पार्टी को जो है वो सत्ता से बेदखल किया, और उसके बाद में 117 सीटों में से 92 सीटों पे जो है वो कब्जा कर लिया। और आज स्थिति ये बनी हुई है कि पंजाब आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स है वो कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है लोकसभा की, जबकि 13 में से 7 सीटें जो है वो लोकसभा की कांग्रेस पार्टी के साथ है। ऐसे ही यूपी में भी हमने देखा। तो ये मान के चलिए, पहला जब हम बात की थी एक एपिसोड में कि पहला जो विकेट होगा वो आम आदमी पार्टी की तरफ से गिराया जाएगा, अरविंद केजरीवाल की तरफ से गिराया जाएगा। और ये बहुत जल्द जो है वो होने वाला भी है, क्योंकि अभी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे बात होना शुरू हुई है, अभी सीट शेयरिंग जो है वो फाइनल नहीं हुई। अब दूसरा जो स्टेट है वो इसमें आ गया, और वो स्टेट है पश्चिमी बंगाल। तो 2 स्टेट यहाँ पे बनते जो है वो कांग्रेस पार्टी से, जिसको कहते हैं कि अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तीसरा स्टेट अगर हम बात करें तो वो उत्तर प्रदेश हो सकता है, या फिर बिहार की राजनीति में भी अगर हम देखें तो नीतीश कुमार, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि नीतीश कुमार जो इस पूरे विपक्षी गठबंधन के जिसको कहते हैं कि सूत्रधार माने जाते थे, आज उनकी स्थिति ये होगी कि उनका भी कुर्सी पे रहना और उनकी पार्टी का वजूद रहेगा, या वो पार्टी जो है या तो आरजेडी में विलय कर जाएगी, या फिर उसके नेता, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि एक धड़ा जो है कुछ नेताओं का वो ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाए, उनके साथ जो है वो एनडीए के घटक दल में जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो लोग जो है वो पार्टी छोड़ के एनडीए में चले जाएंगे, बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे। एक जो है ललन सिंह का, जिसको आरोप भी लगे हैं, और कल ही हमने बात की थी, और कल ही हमने देखा कि शाम होते होते एक न्यूज आ गई कि ललन सिंह को जो है वो पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। वो, और वजह क्या थी? आरजेडी के साथ उनकी नजदीकियां। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार
हालांकि लालू यादव ने जो है उनको कन्वीनर बनाने का जो है वो प्रस्ताव दिया था कि वो कन्वीनर बना देंगे, लेकिन वो अपने वादे पे खरे नहीं उतरे, विपक्षी गठबंधन का कन्वीनर नहीं बना पाए। और ऐसी स्थिति में अब नीतीश कुमार जो है, अगर उसी के पार्टी का अगर पार्टी अध्यक्ष जो है उसकी करीबियां तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव से बढ़ती है, तो फिर मान के चलिए कि जेडीयू का टूटना बिल्कुल तय माना जा रहा है। तो ये लगभग हमने 4 स्टेट की बात की। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे स्टेट है, लेकिन उनमें जो है वो सीट शेयरिंग के बाद में हमें पता चलेगा कि 28 जो विपक्षी दल जो है वो इकट्ठे हुए इंडी गठबंधन में, क्या वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के बाद में 28 के 28 ही रहेंगे? और अगर 28 के 28 नहीं रहेंगे और उनमें बड़ी जो पार्टियां हैं, अगर वो कांग्रेस पार्टी को ही हराने में लग जाएगी या कांग्रेस पार्टी को तोड़ने में लग जाएगी, तो फिर इस गठबंधन का भविष्य लोकसभा चुनाव तक आते आते क्या होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले ही जो है वो तैयारी कर चुकी है कि इस बार जो है वो 50% से अधिक वोट शेयर पाने के लिए उनका चुनाव होगा। और ऐसी स्थिति में अगर वो जाते हैं, 50% से ज्यादा अगर वोट शेयर उसको किसी सीट पे मिलता है, तो फिर गठबंधन की चाहे कितनी भी पार्टियां हो, अगर 1 to 1 भी वो भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है वो चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी वो जीत नहीं पाएंगे। और यही स्थिति जो है अब दिखती हुई है। तो ये विपक्षी गठबंधन का जो है वो पहला विकेट पंजाब से और दूसरा जो विकेट होगा वो वेस्ट बंगाल से जो है वो गिरने की पूरी तैयारी चल रही है। बाकी थोड़े दिनों में जो है वो तस्वीरें और साफ होती हुई नजर आएगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर हम एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।